एकदम रेजिस्टेंस के आसपास भी है और प्रीमियम में भी एक काफ़ी अच्छा बेस यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक बेस के आसपास एक कैंडल मिला था 0.50 का। मैंने यहाँ कहीं का पुट चूज कर रखा है, ये देखो यहाँ कहीं। दोस्तों मार्केट के अंदर अभी कई सारे चेंजमेंट आ चुके हैं, काफी सारे फेर बदलाव हो चुके हैं और सेबी ने कई सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी हैं और उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग का जो पहले से ही जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो ये है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करते हो आप छोटे से प्राइस मोमेंटम को पकड़ते हो और उसके साथ साथ आपका जो कैपिटल होता है ऑलरेडी बड़ा होता है। तो स्कैल्पर्स को कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आज जो छोटे कैपिटल पे स्कैल्प करते थे 5,000 10,000 रुपए में स्कैल्पिंग करते थे उनको दिक्कत आ रहा है। बट जो ऑलरेडी पहले से बड़े कैपिटल से स्कैल्प करते आ रहे, जैसे 50,000 1 लाख के कैपिटल है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपकी जो भी स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजीज होंगे वो परफेक्ट रहनी चाहिए। और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो कि मैं बेसिकली काफी टाइम से यूज करता हूँ और मैंने उस पर काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी। और जब मैं लाइव ट्रेड करता था तब भी मैंने आपको बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग। अब आप कहोगे कि यार बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग क्या है, इसको मैं इन डिटेल समझाऊंगा और एंड उसके साथ मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस जितनी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो मैंने आपको सिखाया भी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट भी किया है कि वो काम करता है नहीं करता है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको बताता हूँ, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाता हूँ। तो अगर आप लोग इन पर काम करना चाहते हैं तो मेक श्योर उस स्ट्रेटजी या उस कॉन्सेप्ट पर पहले बैक टेस्ट करें, तभी आप उसको मार्केट में अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और यहाँ पर जो डेली वीडियोस मेरी आती है ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। अभी हम सीधे चार्ट पे चलते हैं, अभी लाइव मार्केट वैसे ओपन है तो मैं बात कर रहा हूँ बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग की। एग्जैक्टली ये बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग है क्या, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। अगर आपको मेरा थोड़ा सा वॉइस का इशू लगे तो आपको बता देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कोल्ड से सफर कर रहा तो इसलिए आप मेरी वॉइस थोड़ा सा भारी भारी हो रही होगी या दबी हुई होगी। ठीक है, बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग। अभी बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग क्या है, नया वर्ड कहाँ से लिया है। जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपको अपने अपने कुछ वर्ड्स के थ्रू अपनी एक स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे मैं 920 स्ट्रेटजी है, बिग बास स्ट्रेटजी, वैसे मैं बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग भी एक स्ट्रेटजी है, बट ये बहुत रेयरली काम की जाती है। बट ये जब बनता है तो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी देता है। कैसे, इसमें आपको दो चीजों पर फोकस करना होता है। पहला होता है आपका स्पॉट चार्ट। ठीक है, अब आपको स्पॉट चार्ट क्या होता है, स्पॉट चार्ट जैसे निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 को फोकस करेंगे। दूसरी चीज हमको जो फोकस करनी होती है वो होता है हमारा प्रीमियम का चार्ट, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन चार्ट जैसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी है उसको हमने फोकस करना होता है। दूसरी चीज, अभी बेस मतलब क्या है, देखो हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हम पैसा स्पॉट पर लगाते हैं या ऑप्शन पर लगाते हैं, मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम को खरीदते हैं। डेफिनेटली हम ऑप्शन के प्रीमियम को बाय, ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम को बाय करते हैं। या हो सकता है वो 100 रुपए का हो, है ना, 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 1,000 रुपए का हो, कितने का भी है हम उसी को बाय करते हैं। किसको देखकर, स्पॉट को देखकर। तो बेस ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक बड़ा प्लेयर हूं या मैं कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हूं या मैं कोई बिग फंड हूं, तो अगर मेरे को ऑप्शंस के अंदर काम करना है, ऑप्शंस के अंदर मेरे को पैसा बनाना है, रिटेलर्स को मारना है, कुछ भी करना है, तो मेरे को पैसा कहाँ डालना पड़ेगा, प्रीमियम में डालना पड़ेगा, है ना। अगर ऑप्शंस के थ्रू पैसा बनाना है, ऑब्वियसली वो स्पॉट में अलग अलग स्टॉक्स को बाय करके स्पॉट को नचा सकते हैं, बट किसी ने अगर पैसा बनाना है ना तो उसका कहीं ना कहीं होल्डिंग रहेगी, वो किसी ने कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठेगा प्रीमियम को, प्रीमियम को मेल्ट होने नहीं देगा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, तो उसी एरिया को, उसी पॉइंट को जहां से प्रीमियम के पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेस ऑर्डर। एक बार और आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने कोई भी, आपके पास ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है, ऑप्शन का आपके पास एक चार्ट है, ध्यान से देखना। पहले ही ऑप्शन का चार्ट ए पॉइंट से ऐसे बी पॉइंट गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, एंड अगेन इसी एरिया के आसपास से इसने एक मोमेंटम दिखाया, फिर ये नीचे आया, अगेन इसी एरिया के आसपास से इसने कुछ मोमेंटम दिखाया। तो ये जो एरिया बन गया है ना, ये एक बेस लाइन बन चुकी है। इसी बेस लाइन के आसपास आप अपना एक ऑर्डर पंचअप करते हो। मींस फॉर एग्जांपल अगर ये 50 से गया है 150, फिर ये 50 से गया है 120, ठीक है, फिर ये 50 से गया है 120, फिर अगेन ये अगर इधर कहीं पर आ रहा है, सो यहाँ पर आप अगेन रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको स्पॉट को भी देखना जरूरी है, बट आपका प्रीमियम पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। स्पॉट का चार्ट ऊपर नीचे कहीं पे थोड़ा बहुत जा सकता है, अगर प्रीमियम होल्ड कर रहा है
उसी एरिया के आसपास, इट मीन देयर आर हाई चांसेस कि यहां से अगेन आपको एक स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं देखी जाती, इसलिए मैंने कहा बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग, ऐसा कोई जोन प्रीमियम के अंदर, ठीक है, स्लाइटली ओटीएम एट द मनी, स्लाइटली ओटीएम या एटीएम के प्रीमियम के अंदर ऐसा कोई प्राइस पॉइंट जहां से बार बार जो क्या है प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है, कैसा कोई प्राइस पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 50 बताया, 50 के भाव से एक बार फिर 50 को टच करना है, उसी 50 से 60 के बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट होगा, ये भी हो सकता है 40 टू 50 का एक रेंज हो सकता है कि यार यहाँ से ऊपर नीचे हल्का करके इसी एरिया के आसपास वो रोक दे, तो एक जोन बन जाएगा जहाँ पे एक बेस बना देगा प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, तो आप कभी भी आप पिन पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको एक रेंज ढूंढनी पड़ेगी, बस उसी रेंज के आसपास अगर बार बार प्रीमियम आता है, मूवमेंट करता है, आता है, फिर अगेन यहाँ पर आप कोई ना कोई ऑर्डर छोड़ सकते हैं, 40 से 45 के बीच में कुछ ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं, एक मार्जिन का आपको स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग 1:1 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप इस एरिया के आसपास पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको आपको स्पॉट पर लेके चलता हूँ चार्ट पे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखो, ये जो निफ्टी का चार्ट है मैंने 5 मिनट में लगा रखा है, तो निफ्टी के चार्ट में ही मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस ऑर्डर का इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, अगेन अगर यहाँ पे से कोई जो पुट को होल्ड करके बैठा है, पुट को प्राइस को नीचे लेके जाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं से पोजीशन इजीली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम एक स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मैं एक साइड ऑप्शन लगा सकूँ, एक साइड में कुछ स्पॉट प्राइस लगा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे को एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइटली ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस की पुट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो चलो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या पता वो हम अपने को देखने को मिल जाए। सो यहाँ पर मैंने पुट लगा दी, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने मार्क भी ऑलरेडी किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं एक बार पहले इसको वापस से निफ्टी 50 के चार्ट लगा देता हूँ, ये मिस आउट हो गया। अब देखना ध्यान से, इस पॉइंट को देखो, प्राइस कहाँ से फॉल किया और कहाँ पर भी चल रहा है, एक बार ध्यान से देखना, आपको बेस ऑर्डर का बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा। मैं इसको कुछ टर्म्स कंडीशंस रूल्स वगैरह बताऊंगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम इस जोन के अपर एरिया को टेस्ट किया था। ठीक है, अपर एरिया को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला वो जोन है जहां पर प्राइस ने टेस्ट किया पुट साइड का। ठीक है, स्लाइटली ओटीएम यहाँ पर जो प्राइस चल रहा था 24,175 चल रहा है अराउंड, हाँ 24,175 के अराउंड प्राइस चल रहा है। मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया? स्लाइटली ओटीएम आउट ऑफ द मनी का पुट, मींस स्लाइटली ओटीएम यहाँ के लिए आउट ऑफ द मनी, यह है 24,050 के मैंने यहाँ कहीं का पुट चूज कर रखा है। ये देखो यहाँ कहीं का प्राइस कहाँ चल रहा था, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया एग्जैक्ट। अगेन अगर आप देखोगे सो प्राइस ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया, यहाँ तक आया, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मींस ये फ्राइडे का मोमेंटम है, ये मंडे का मोमेंटम है, 2 दिन का आ चुका है। इस प्रीमियम ने डीके होना चाहिए था, इस प्रीमियम ने मेल्ट करना चाहिए था काफी अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि 2 दिन का हमारे पास यहाँ पर थीटा डीके एप्लीकेबल होता है। बट अभी आप देखोगे ये प्राइस में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल अगेन इस जोन के आसपास गया, बट ये एरिया ब्रेक नहीं हो पाया। प्राइस क्या गया, नीचे आया, अगेन इस जोन के आसपास गया, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ का, बहुत बढ़िया कैंडल के साथ यही सेम जोन के आसपास गया। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो पाया, और इत्तेफाक की बात देखो आगे दिख जाएगा अभी आपको। मैं कहता हूं जब आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है ना, आपको ये ऑब्जर्व करना। अभी आगे देखो कहां चल रहा है प्राइस कहां चल रहा है और वो कहां चल रहा है, अभी ध्यान से देखना, आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग बहुत परफेक्ट जगह भी मिली मेरे को आपको एग्जांपल देने के लिए। ये देखो, ठीक है, ये हाई ये दोनों क्या है, हाई इस एरिया के ऊपर निकल चुके हैं, प्राइस अभी भी इस एरिया के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट ये प्रीमियम नीचे नहीं आया है, इवन यहां भी नहीं आया है, इवन यहां भी नहीं आया है जहां पर पहले टेस्ट किया था, वहां भी नहीं आया। तो ये क्या बता रहा है? दिस प्रीमियम इज शोइंग कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, इतना इजीली यहाँ पे ये प्राइस, इतना इजीली यहाँ पर कोई इसको छोड़ना नहीं चाह रहा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो यहाँ पर बैठा हुआ, जो कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ, जो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। अगर यहाँ पर किसी ने उसको बाय किया, अगर वो पोजीशन छोड़ेगा, प्रीमियम तेजी से मेल्ट होंगे। बट प्राइस के स्पॉट प्राइस इवन ऊपर जा चुका है, अगेन इस प्रीवियस हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टिल ये प्राइस प्रीमियम नीचे नहीं आया। इट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? यस एग्जैक्ट, दिस इज द प्राइस पॉइंट। अभी ये जो बेस है अभी हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है, 1 2 तीसरी जगह, चौथी बार जगह वहां पे ट्रेड कर रहा है। सो प्रीमियम के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्रीमियम आपको स्लाइटली आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को ढूंढना है, वहां पर आपने ये ऑब्जर्व करना है कि यस वो जो प्रीमियम है, क्या वो प्रीमियम होल्ड कर रहा है, क्या वो प्रीमियम अपने प्रीवियस एरिया को टेस्ट करने आ रहा है। वहां पे जैसी कोई बुलिश कैंडल मिलती है, आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसी कोई बुलिश कैंडल मिलती है, कोई स्कैल्पिंग बड़ा मोमेंटम, इस कोई बुलिश कैंडल मिली, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बस यही चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। ये बहुत तगड़ा इंसाइट्स है, बहुत तगड़ी ट्रिक है फॉर द स्कैल्पर जो स्कैल्पिंग करते हैं। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, खासकर जो थोड़ा सा बड़ा कैपिटल यूज करते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपको एक पास एक डीमैट अकाउंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आप इस तरीके से मल्टीपल चार्ट और चार्ट पे ट्रेड करना सब कुछ यहीं से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ है धन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार मैंने एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें बता तो दी, अब इसमें मैं काम कैसे करता हूँ, कैसे इसमें ट्रेड किया जाए। ठीक है, सो मैंने कुछ दिन पहले मे बी लास्ट दिन मैंने फ्राइडे के दिन पे एक ट्रेड लिया था, जो कि मैंने बेस ऑर्डर पे लिया था। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको मैं एग्जैक्टली लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि किस तरीके से बेस ऑर्डर पर आप स्कैल्पिंग करके काफी अच्छे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज या काफी अच्छे स्कैल्पिंग अपने मतलब डिप्लॉयड कैपिटल पे कैप्चर कर सकते हैं और काफी अच्छा रिटर्न भी आपका बन सकता है। वेल, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग। पहले इस ट्रेड को अपन यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर वो दूंगा। और अगर आप देखोगे तो अपन ने यहाँ पर एक ट्रेड उठाया हुआ है, एकदम रेजिस्टेंस के आसपास भी है और प्रीमियम में भी एक काफी अच्छा बेस यहाँ पर बना हुआ है। आपको अभी दिखाया जाएगा इसमें क्या अराउंड प्रॉफिट चला 35-36,000 सेंसेक्स का ये ट्रेड है। ठीक है, सो अभी अपन देखते हैं, बस एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, इसमें 2 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ पड़ा है अपना, और कोशिश रहेगी कि इसमें एक स्कैल्प अपन बनाए बस। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि अपने को ऑप्शन दोनों प्रॉपरली दिखने लगे। ठीक है, ओके। तो रिजेक्शन टाइप मिल रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है नीचे, तो थोड़ा सा इसको होल्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा 2-3 कैंडल में अगर ये नहीं जाता ऊपर, तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। राइट, टाइम फ्रेम अगर चेंज करके देखेंगे तो ये भी देखो, यहाँ ऊपर से भी इसमें काफ़ी अच्छा ही रिजेक्शन मिला है, एक पंप एंड डंप हुआ है, और यहाँ से एक डाउन साइड का अपना ट्रेड बना हुआ है, टॉप से अपन ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर पोजिशंस वगैरह लगा देते हैं एंड ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो सही दिख रहा है। लेट्स सी। सो अगर आप देखोगे प्रीमियम में, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रीमियम पहले ही जहाँ से सपोर्ट लिया था एग्जैक्ट मैंने वहीं पे उठाया हुआ है इसको। ठीक है, सो पहले इस ट्रेड को अपन थोड़ा सा करेंगे, फिर आपको इस साथ में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बेस ऑर्डर बना था। ये देखो गाइज, यहाँ पर देखो आपको एक बेस देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट पहले यहाँ से सपोर्ट लिया था, अगेन उसी एरिया के आसपास से अपन ने इसको उठाया एंड वहीं से अपने को एक स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है स्टिल। मैं अभी देखो ट्रेंड के अंगेज पे मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाया हुआ है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया हुआ है और ऊपर से नीचे को फॉल कर रहा है, तो वहाँ से मैं इस ट्रेड को उठा रहा हूँ। एग्जैक्ट मेरी एंट्री देखो, एग्जैक्ट वही उसी जगह बनी है। ये देखो 5 मिनट में भी आप प्राइस देखोगे तो नीचे को ही फॉल कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड उठाया हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक बेस के आसपास एक कैंडल मिला था। ठीक है, हाँ 32 34, लेट्स सी कितना ही देता है। 20 EMA तक का एक 9 EMA या 20 EMA तक का आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट मोमेंटम के बाद इधर 9 EMA में टेस्ट कर सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये अपने को दे सकता है एक स्पाइक। ऐसा अगेंस्ट द ट्रेंड है तो ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं लग रहा एकदम से दे देगा, बट स्टिल जहाँ सब बुलिश बैठे वहाँ हम बढ़िया स्कैल्पिंग बना दें। सो अच्छा स्पाइक था, अराउंड 70 कुछ दिखाया था इसने। सो वो 9 EMA के आसपास टेस्ट करने जा रहा है, एग्जिट द कंप्लीट पोजिशन, और ये मोबाइल से एग्जिट की गई पूरी की पूरी पोजिशन को। अराउंड 47,000 के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे इसमें कैपिटल डिप्लॉयड 2 लाख और 2,50,000, तो अराउंड 25% का स्कैल्प है। 70 कुछ दिखाया था, बट स्टिल अपन ने इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास ही अपन इसमें निकाले, तो 280 तक गया था। ठीक है, 200 की उठाई हुई चीज़ 280 तक गई है, अब इससे ज़्यादा आपको स्कैल्पिंग में क्या चाहिए। सो अपन यहीं तक ही पकड़ पाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट को देखो, वहाँ तो रेजिस्टेंस उसने लिया था प्रीवियस जगह से, बट यहाँ पे देखो प्रीमियम में, तो जहाँ पर अपनी एंट्री बनी थी वहाँ पे पहले भी कई बार प्रीमियम ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इधर सपोर्ट लिया था तो अपन ने एंट्री बनाई हुई थी, एंड ठीक है, तो दूसरा इस जगह पर सपोर्ट, तीसरा अपनी यहाँ जहाँ एंट्री बनी थी, एंड दिस इज द फोर्थ। अगेन यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ पर आपको देखो कि कितनी बार देखो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, सो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये एक एरिया है 200 का, 200 से 200 190 के बीच में। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा अपने को यहाँ से बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, सो आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा, ये देखो प्रीमियम स्पॉट प्राइस कहाँ से नीचे आए, और वहाँ पर भी आप देखोगे इसको मैच करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे एक बेस ऑर्डर अपना स्कैल्प बना, और एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग अपन ने यहाँ पर बनाया। जस्ट स्कैल्पिंग ही किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस भी छोटा सा रखना पड़ता है, आप एंट्री स्टॉप लॉस और फटाफट से अपना एक क्विक स्कैल्प मार के निकल सकते हो। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा क्लियरली
कि यहाँ पर अपनी एंट्री कहाँ पर बनी हुई है और प्रीमियम कहाँ, किस तरीके से प्रीमियम के अंदर एक जंप आया जस्ट बिकॉज ऑफ बेस। बार बार देखो 2 से 3 बार उसी जगह से ये प्रीमियम उठा है, तो अपना यहाँ पे एक बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा एक बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग यहाँ पर बनी है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं यहाँ से नीचे आता है नहीं आता है, ये एक जोन है, बट ठीक है, अपने को सिर्फ एक बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग का एग्जांपल ढूंढना था बढ़िया, वो एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल गया। सो आई होप गाइस उस लाइव एग्जांपल से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में बताता हूँ, जब आप लाइव में उसको अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसीलिए मैंने हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये रखा है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उसके पीछे उसको कैसे लाइव मार्केट में आप डेमो के थ्रू अप्लाई करोगे, उसका एक डेमो ट्रेड वहाँ पर आपको देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यस इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है देन उस पर आप बैक टेस्ट करो। अभी आप देखोगे यहाँ पे ठीक है, ये हमने एक बेस ऑर्डर निकाला कि यस ये प्रीमियम टूट नहीं रहा है, ये प्रीमियम के अंदर पे ही जब भी अगर अगेन इस एरिया के आसपास कहीं पे प्रीमियम आता है, होल्ड करता है, बुलिश होता है, तो मैं अगेन यहाँ पर इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं इसको बाइंग करने की प्लानिंग करूंगा। इस प्रीमियम का ये मेरे पास बेस बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही कि यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका, बट प्रीमियम ने अभी तक लो ब्रेक नहीं किया, हल्का सा ऊपर हो सकता है इन्वाइट करे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, फिर उसका ट्रैप मार दे। तो वही चीज यहाँ पर भी हो सकती है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आता है थोड़ी देर, यहाँ कहीं पर होल्ड करता है प्रीमियम में, बुलिश कैंडल बनती है, तो मैं यहाँ से अगेन इस पर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बेस ऑर्डर देख रहा है ना, क्योंकि 2-3 बार मेरे को दिखा, तो चांसेस ज्यादा हाई कि अगेन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसीलिए पहली चीज, अगर आपको बेस ऑर्डर पे स्कैल्प करना है, ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको टफ लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपको प्रीमियम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस बेस ऑर्डर के लिए को आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना मोमेंटम आएगा आप गैस नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना देख सकते हो कि प्राइस ने अगर एक जगह पर बार बार किसी एक स्पॉट पे, इस स्पॉट से उठा है प्राइस, अगर अगेन इसी स्पॉट के आसपास आके बुलिश कैंडल बना रहा है, तो चांसेस ज्यादा है आपको एक स्कैल्पिंग मूव यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इसी स्पॉट के आसपास आपको आते हुए देख रहा है, इसी प्राइस के आसपास, इसी बेस के आसपास आते हुए देख रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो अगेन आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। डबल ट्रिपल 4-5 गुना हुआ होगा वो अलग बात है, काफी बार हुआ है, सेम स्पॉट से प्राइस उठता काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जो बड़ा प्लेयर है जिसने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड किया होता है, अगर वो नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब उसको पता है, इनसाइड्स उसके पास है कि प्राइस कहाँ जा सकता है, उसे रिटेलर्स को वहां है। कौन रिटेलर्स को, जो यहाँ एंट्री की, यहाँ एंट्री की, यहाँ एंट्री की, लेकिन वो जो बॉटम पर वो होल्ड करके बैठा हुआ है, तो उन सबको मार के वो इस तरीके का मोमेंटम बना के जा सकता है। ठीक है, तो बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, बट सिर्फ और सिर्फ इसमें बेस ऑर्डर के अंदर आपको स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम की कैप्चर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको इस स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैंने बैक टेस्ट काफी टाइम से किया और ये काफी अच्छा वर्क करता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस पर काम किया है। आपके लिए एकदम से नहीं करेगा, क्योंकि आपको इसके बारे में अभी अभी पता चल रहा है। ठीक है, स्कैल्पिंग। दूसरा, आपको इसमें पहले स्पॉट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, देन आप उसके एटीएम या ओटीएम पे, ओटीएम कौन सा, 50 टू 100 पॉइंट, मैक्स ओटीएम 50 टू 100 पॉइंट रहेगा, उससे ज्यादा ओटीएम पर मत जाना। फिर एटीएम ओटीएम के प्रीमियम को ऑब्जर्व करना है। आपको जो बेस लाइन फॉर्मेशन करनी है वो आप किस में करोगे, प्रीमियम के चार्ट पे करोगे। ठीक है, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं, हमेशा प्रीमियम के चार्ट पे आपने क्या बनाना है, यहाँ पर जोन बनाना है। जोन आपको हो सकता है 5 से 10% के मार्जिन के साथ जोन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर 50 के आसपास प्राइस चल रहा है, 50 टू 40 के बीच का एक जोन बनेगा। मीन्स अगर आपकी जो लाइन है फिर 50 के आसपास इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, तो आप 40 के आसपास तक का नीचे जोन बना सकते हो। तो इस जोन के आसपास अगर प्राइस रुकता है, बुलिश कैंडल बनाता है, देन आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम है, मेल्ट होता है, प्रीमियम का नेचर ही मेल्टिंग नेचर है, तो आप एग्जैक्ट कभी भी पिन पॉइंट पर एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा प्रीमियम को ऑब्जर्व करके फॉलो करता हूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, हो सकता है आपके लिए काफी हेल्प करे, क्योंकि काफी सारे लोग बेस ऑर्डर, मेरी काफी पुरानी वर्कशॉप्स को ज्वाइन किया, उसमें मैंने बताया, तो काफी सारे लोग उसको यूज करते हैं, स्टोरीज पर टैग वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी शेयर करो ताकि आपको हेल्प करे। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। एटलीस्ट आपको इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना होगा, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में 1:1 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना होता है ना, 1:2 पर भी आप जा सकते हो। ओके, दूसरी चीज, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, ये स्पेशली यूज होती है, इसका जो स्पेशल कंडीशन है, साइडवेज मार्केट में ज्यादा यूज होती है। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट अगर आपके पास होगा तो उसमें काफी अच्छा यूज होगा। अगर ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा एक साइड के प्रीमियम भागते हैं, या तो उस दिन कॉल साइड के प्रीमियम मोमेंटम देगा, हर एक पुल बैक के बाद मोमेंटम देगा, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम भागेंगे, है ना, दूसरी साइड के जो प्रीमियम होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। साइडवेज
मार्केट चल रहा हो, रेंज में मार्केट चल रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे एक रेंज में बैठा हुआ है मार्केट, तो यहाँ पर बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज हमको कई सारी मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 100 से 90 के बीच में है, 100 से 90 का एक रेंज बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देखो तो आपको दिख जाएगा कि अभी 102 पे चल रहा है, ठीक है। ये 100 का है, 90 का है, ठीक है, 90 और 100 का एक जोन है ये, यस। एंड बार बार प्राइस कहाँ से गया है, यहीं से ही गया है ना ऊपर, यहीं से ही गया ऊपर, यहीं से ज्यादा ऊपर, यहीं से ज्यादा, यहीं पे होल्ड कर रहा है। सो ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सकती है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े मोमेंटम, कोई मोमेंटम का आ जाता है, लेकिन अगर आप सोचो कोई अगर 100 रुपए पर बाय कर रहा है, उससे 10 लाख रुपए से माल उठाया है, 100 का 120 चला गया, ठीक है, तो उसके सीधे 2 लाख बन गए क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग की है। तो स्कैल्पर्स के लिए ही ये बेसिकली स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग बहुत अच्छा काम करती है और स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा पैसा भी बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, ओके। बाकी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के लिए मेरे पास जो स्ट्रेटजी वो है 920 स्ट्रेटजी, जिसका आपको इन डिटेल कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको 920 की स्ट्रेटजी इन डिटेल मिल जाएगी। आप उसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, आपको अगर रिजल्ट मिलता है तब भाई आप उस पर काम करो, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन स्टॉक मार्केट में लेते हो तो मेक श्योर आप कंसल्ट करो विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और किन किन कॉन्सेप्ट्स पर आपको वीडियो जानना है, विद लाइव डेमो आपको सीखना है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।